अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर राहत हुसैन। मैं नैनोवा टीवी के ज़रिए से हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपका ये महीना इबादतों से, बरकतों से भरा रहे और आपकी सेहत मज़ीद सुधरे इस महीने में। हमारा मौजूद गुफ्तगू भी ये है कि रोज़ा आपकी सेहत पे किस तरह से असरअंदाज होता है, कौन कौन से साइंटिफिक या हेल्दी बेनिफिट हैं इस रोज़े के जो हम माह मुबारक रमज़ान में खाली पेट रह के गुजारते हैं। 24 घंटे में से 14 से 16 घंटे भूखे रहना और 6 से 8 घंटे कुछ खाना पीना, यानी कि 14 से 16 घंटे एम्प्टी स्टमक रहना, इसको रोज़ा कहते हैं साइंस की ज़बान में। अब किस तरह से ये असरअंदाज होता है? दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं सब जगह इसका कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मुसलमानों में तक ही महदूद नहीं है। तो कोई ना कोई बड़ा फ़ायदा हुआ तभी सब लोगों ने इसको ज़रूरी किया है अपने मज़ाहिब में। ये एक मैजिकल चीज़ है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो सबसे पहला जो उसका फ़ायदा ये है वो ये है कि हमारा जो गट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि हमारा ईसोफेगस से लेकर जो सीकम तक का एरिया है जिसमें ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, हमारा इंटेस्टीन आती हैं, लार्ज इंटेस्टीन है, सीकम है, इन सब को एक हीलिंग के लिए टाइम मिल जाता है और अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए एक वक्त मिल जाता है और इनको ज़्यादा लोड नहीं होता है, इनके ऊपर इनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। जब फूड ही नहीं है तो ये काम क्या करेंगे? तो ये अपने आप को और मजबूत करते हैं। और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में स्ट्रांग होता है तो आप 60% बीमारियों से वैसे ही फ्री हो जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, जैसे वोमिटिंग और नोजिया की जिन लोगों को टेंडेंसीज रहती हैं वो सब कम हो जाती हैं। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है तो बॉडी के सारे ऑर्गन लगभग खुद ही ठीक हो जाते हैं। आइए कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं या जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में होते हैं या हम व्रत रखते हैं तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन सेक्रेट होता है या इस हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये हार्मोन कौन सा होता है? ये ग्रोथ हार्मोन होता है। बहुत सारे बड़े लोग जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, ये इस ग्रोथ हार्मोन को ये इंजेक्शंस भी लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि कुदरत ने हमारी जिस्म को खुद ऐसा बनाया है कि ये ग्रोथ हार्मोन को आप रोज़े के ज़रिए से उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जब ये ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में से इन्फ्लामेशन कम होने लगती है, यानी सूजन कम होने लगती है। हमारे खास तौर से जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें सूजन कम होने लगती है। जो जिन लोगों को जॉइंट्स पेन की शिकायत रहती है, आर्थराइटिस की शिकायत रहती है, उनकी शिकायत काफ़ी हद तक कम हो जाती है या उनको नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? जब ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है तो ये फैट को बर्न करता है। आम जबान में अगर कहा जाए तो ये चर्बी को गलाता है। चर्बी गलने से क्या होता है? चर्बी गलने से ये होता है कि आपका मोटापा कम हो जाता है, आपका फैट बर्न हो जाता है। एक तो आपका फिगर मेंटेन होता है, आप तंदुरुस्त महसूस करते हो। दूसरा ये है कि आप बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिक बच जाते हो, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको हम कहते हैं कि हार्ट अटैक आजकल नौजवानों में बहुत हो रहे हैं, आप उससे फ्री हो जाते हो जब आपका ये फैट कम हो जाता है। तीसरा इस ग्रोथ हार्मोन का सबसे बड़ा काम है, ये एंटी एजिंग होता है। एंटी एजिंग का मतलब ये है कि जो उम्र के साथ साथ आपके जिस्म में चेंजेस होते हैं, जैसे झुर्रियों का पड़ना और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं इस ग्रोथ हार्मोन के नतीजे में। तो आप ज़्यादा वक्त तक जवान रह सकते हो, अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर सकते हो और इसी तरह से और बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हो। ये तो होगी ग्रोथ हार्मोन की बात। एक चीज़ जिस पर आजकल बहुत स्टडी हो रही है, एक 2022 में एक साइंटिस्ट को जिस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है, वो है ऑटोफैजी। थोड़ा सा हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना हो। ऑटोफैजी का मतलब होता है खुदखोरी, यानी खुद को खा जाना। ऑटोफैजी एक ऐसा क्लींजिंग प्रोसेस है हमारी बॉडी का, जिसमें हमारी बॉडी पुराने जो प्रोटीन्स हैं या अनयूज्ड या डैमेज जो प्रोटीन है उनको ख़त्म करती है और नए प्रोटीन उसके नतीजे में बनते हैं। तो जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या हम व्रत या रोज़ा रखते हैं, तो ये ऑटोफैजी की प्रोसेस तेज़ हो जाती है। जितना ये ऑटोफैजी की प्रोसेस तेज़ होती है उतना ही आप तंदुरुस्त होते हैं, उतना ही आप जवान बने रह सकते हैं। एक तो हो गई ऑटोफैजी। इसके बाद क्या होता है, जो जब हम भूख की हालत में रहते हैं, एम्प्टी स्टमक रहते हैं, तो हमारे जो लीवर में ग्लाइकोजन होता है
तो हमारी बॉडी इस तरह से बनी है, कुदरत ने इस तरह से बनाया है कि जब हम भूखा रहते हैं तो हमारी बॉडी उस ग्लाइकोजन से एनर्जी को बनाने लगती है। वक्त थोड़ा और गुजरता है और जब और ज़्यादा टाइम तक भूखे रहते हैं तो क्या होता है, जब ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो जाता है हम तो हमारी बॉडी फैट को गला के या चर्बी को गला के एनर्जी बनाने लगती है। जब ये फैट बर्न होता है तो उस प्रोसेस में हमारी बॉडी से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको बोलते हैं कीटोन बॉडीज़। जब ये कीटोन बॉडीज़ हमारी बॉडी से निकलते हैं तो इसके नतीजे में बॉडी में एक प्रोसेस शुरू होती है जो उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेस। अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट के लिए मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी खुद ऐसी बनी है कि हम व्रत के ज़रिए से, रोज़े के ज़रिए से इन एंटीऑक्सीडेंट को बना सकते हैं। जब ये एंटीऑक्सीडेंट सेक्रीट होते हैं, जब ये एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं तो जो ऑक्सीडेंट हैं वो कम होने लगते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं सेहत के लिए वो कम होने लगते हैं और आप और ज़्यादा तंदुरुस्त महसूस करते हैं। ये तो एक एंटीऑक्सीडेंट की बात हो गई। इसके अलावा रोज़े से आपका जो लीवर है उसकी हालत काफ़ी हद तक सुधरती है, उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट होते हैं और लीवर अच्छे से काम करता है। कहते हैं कि लीवर बॉडी का किचन होता है, अगर लीवर अच्छे से काम कर रहा है तो आपकी पूरी बॉडी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। उसके अलावा आप रोज़ा रखने से कैंसर है या ट्यूमर है या ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जैसे कि थायराइड हो गया, आर्थराइटिस हो गया, इससे भी बच सकते हैं। और जो लोग जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, जो इस एज ग्रुप पे आ गए हैं कि उनको अब डायबिटीज़ होने का ख़तरा है, तो उनका ये ख़तरा भी भूखे रहने से, रोज़ा रखने से काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसलिए ये सिर्फ एक रिलीजियस की बात नहीं है, ये सिर्फ सवाब की बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जब आप रोज़ा रखें तो जो हमारा खाने का वक्त होता है उसमें ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सेहत के बेनिफिट, आपने सपोज़ इफ्तार के टाइम पे बहुत हैवी फूड ले लिया, उसके बाद जो सहर का टाइम है वहाँ पर भी हैवी फूड ले लिया, तो वो प्रोसेस जो है ना, ऑटोफेजी जो मैंने बताया है या ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन है, ये प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाएंगे। तो आपको कोशिश ये करना है कि एक मील तो आप बड़ा ले लें, लेकिन जो गैप होना चाहिए बड़े 2 मील के बीच में वो ज़्यादा होना चाहिए, तो आप ज़्यादा बेनिफिट इस रोज़े के उठा सकते हैं। अच्छा, एक तो फ़ायदे वाली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनको रोज़ा रखने से परहेज़ करना चाहिए या रोज़ा नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको हाई शुगर है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही रोज़ा रखें। या आपको गॉल स्टोन है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद, अपनी शुगर की मॉनिटरिंग करने के बाद, अगर आप डायबिटीज़ हैं उसके बाद ही रोज़ा रखें। आइए अपने इस ज़िक्र को ज़ीनत दें, ज़िक्र अली करके। मैं जिस मौला अली के जिस कौल की बात कर रहा हूँ वो रोज़े से मुताल्लिक़ ही है काफ़ी हद तक हमारे टॉपिक से, कि मौला ने फरमाया है कि अपने जिस्म को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाओ। मौला फरमाते हैं, मतलब इसका ये है, इसका अगर आप मानी निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी डाइट मत खाओ, ऐसी चीज़ें मत खाओ जिसको आपकी बॉडी आसानी से हज़म ना कर पाए, एब्जॉर्ब ना कर पाए और बॉडी का पार्ट ना बना पाए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नैनोवा टीवी के ज़रिए से इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको माह मुबारक रमज़ान की एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद। खुदा हाफिज़।